बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए मटन के सीख कबाब लेकर आई हूँ। ज़बरदस्त रेसिपी है, पराठों के साथ और गर्मा गर्म पूरियों के साथ ट्राई करिएगा, बहुत लजीज लगेगा आपको कबाब। तो रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब के रेड बटन को दबाइए और बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि मेरी रेसिपी आपके पास सबसे पहले आए। अब आते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने आधा किलो बकरे का कीमा लिया है और ये मशीन का निकला हुआ है, लेकिन मैं इसको अभी चॉपर में चॉप करूँगी ताकि और सॉफ्ट हो जाएगा। अब मसालों में इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून नमक। नमक आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें ज़ीरा जाएगा और 1 टेबल स्पून इसमें कुटी हुई काली मिर्च जाएगी, पाउडर नहीं कुटी हुई जाएगी। लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा 1 टेबल स्पून और कुटा हुआ ही धनिया जाएगा 1 टेबल स्पून। सब चीज़ें 1 टेबल स्पून जाएंगी, लेकिन नमक और मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं। चॉप्ड हुआ लहसुन अदरक जाएगा 1.5 टेबल स्पून। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं। वैसे तो इसको चॉपर में हमने चॉप करना ही है, लेकिन हल्का सा इसको मिक्स कर लेना है। प्याज जाएगी 2 मीडियम साइज़ की, तो मोटा ही डाल दें आप। अभी ये चॉपर में चॉप होगी तो ये आराम से ये बारीक ही हो जाएगी। ब्रेड के स्लाइस जाएंगे 2। आधा किलो में 2 स्लाइस सही रहते हैं और ये बहुत सॉफ्ट बनते हैं इससे कबाब। अब बस इसको हम पीस लेते हैं, तो हाफ हाफ करके पीसूँगी। ये देखें बहुत अच्छा सा, देखें आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट हुआ है। ये देखें, तो इतना ही सॉफ्ट होना चाहिए तो कबाब बहुत अच्छे बनेंगे। अब इसमें हम हरा मसाला डालते हैं, तो आधा कप हरा धनिया बारीक कटा जाएगा और 1 टेबल स्पून बारीक कटी हरी मिर्च। या चॉपर में चॉप कर लें तो वो इतनी ही बारीक हो जाती है। तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्चें मैंने ली थी और इसको चॉपर में चॉप कर लिया। अब हरे मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत कम मसालों के साथ ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत पसंद आएगी आपको और इजीली बच्चे भी खा सकते हैं और बड़े भी। तो ये देखें अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसके कबाब बनाएंगे। तो पहले हाथों को हल्का सा हम ग्रीस कर लेंगे तेल की मदद से, और फिर आपके पास अगर बारबेक्यू स्टिक है या फिर आपके पास कोई भी लकड़ी की स्टिक है या स्पून है स्टील का, उसके पीछे वाली डंडी से या फिर स्ट्रॉ से आप इस तरह से कबाब बना सकते हैं। और जितना आपको लंबा रखना है या छोटा रखना है, पतला रखना है, आप इस तरह कर सकते हैं। अच्छी तरह दबा दबा के बनाएं कबाब। और फिर गरम तेल में हम इसको डालेंगे। मीडियम आंच का गरम तेल है, बहुत खौलता हुआ तेल नहीं है, बस नॉर्मल सा गरम तेल है। 2 से 3 मिनट के अंदर ये कबाब रेडी हो जाते हैं। 2 मिनट एक साइड, 2 मिनट एक, तो उसको पलटते रहेंगे ताकि सब तरफ कलर जो है वो अच्छा सा आ जाए। और बहुत ज़्यादा डीप फ्राई की भी ज़रूरत नहीं है। आधे कप से भी थोड़ा कम ही तेल था जिसमें ये फ्राई हो गए थे। बस इसी तरह से हम सारे कबाब बनाकर इसमें डालते रहेंगे और फ्राई करते रहेंगे। आँच को हमने मीडियम ही रखना है। तो बहुत सॉफ्ट से कबाब थे और ज़रूर आप ये रेसिपी ट्राई करिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। बस निकाल लेते हैं जो फ्राई हो चुके हैं। हर तरफ से सेकते रहें ताकि सबका इक्वल कलर आए। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये इमली की और लाल मिर्चों की चटनी मैंने आपको पहले भी बताई है, उसका लिंक आखिर में देती हूँ। और ये मीठी चटनी है, तो इन दोनों का लिंक देती हूँ आखिर में। तो ज़रूर आप ये रेसिपी ट्राई करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।